तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है मजबूत आधार। दीप्ति, अब तू क्या करेगी? राधिका ने विचलित होकर अपनी प्रिय सहेली से पूछा। दीप्ति बोली, मैं भी नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए। अपनी सहेली की किस्मत देखकर राधिका लिपट कर उससे रोने लगी। कुछ दिनों पहले कितनी खुश थी दीप्ति। सब कुछ तो था उसके पास, सारी खुशियाँ, माता पिता, घर और आंखों में ढेर सारे सपने। ना जाने उसकी खुशियों को किसकी नज़र लग गई। पल भर में ही उसकी खुशहाल जिंदगी कांच की तरह चकनाचूर हो गई। दीप्ति और राधिका बचपन की सहेलियां हैं और दोनों के घर भी पास हैं। दीप्ति के परिवार में 5 सदस्य थे, जिनमें वे 2 बहनें और एक उसका भाई था। कुछ दिनों पहले भाई और माता पिता किसी विवाह समारोह से होकर लौट रहे थे कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और उनमें से कोई भी नहीं बचा। अचानक से दीप्ति अनाथ हो गई। उसका हंसता खेलता परिवार उसे छोड़कर चला गया। दिलासा देने के लिए रिश्तेदार तो बहुत हैं, पर सहारा देने वाला कोई नहीं था। और वैसे भी आज के स्वार्थी युग में किसी से ज़्यादा आशा रखना भी व्यर्थ है। रिश्तेदारों को तो केवल एक ही समाधान नज़र आ रहा था इस समस्या का, कि अब जितनी जल्दी हो सके दीप्ति की शादी कर देनी चाहिए। उसे अकेलेपन से छुटकारा भी मिल जाएगा और उसे परिवार भी मिल जाएगा। साथ ही साथ वे लोग भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होंगे। माता पिता के जाने के बाद चाचा और मामा ने दीप्ति की शादी को लेकर बहुत जोर लगा रखा है। कुछ दिन चाची उसके साथ रही तो कुछ दिन मामी और कुछ दिन बड़ी बहन, पर मन से कोई उसके साथ नहीं। सभी को अपनी घर गृहस्थी की पड़ी है। बहन तो चाहती है कि उसकी शादी अपने देवर से करवा कर उसे अपने साथ ले चले। बहन की बात में मामी का भी पूरा समर्थन है। उन्हें भी लगता है इस तरह दोनों बहनें एक ही घर में हो जाएंगी तो एक दूसरे का सहारा बनकर रहेंगी। अब पता नहीं नया परिवार कैसा हो, पर बहन का परिवार तो जांचा परखा है। लोग भी बहुत अच्छे हैं, पर दीप्ति है कि हाँ ही नहीं बोल रही। दीप्ति अपने ही दुख में दुखी है। वह बहन को कैसे समझाए कि जिस देवर की तुम अभी तक घर आकर बुराइयां करते नहीं थकती थी, वही देवर इतना अच्छा कब से हो गया कि तुम अपनी बहन उससे ब्याहने चली हो। अब कहाँ गई उसकी वे सारी बुराइयां। उसकी बहन का देवर ना तो दीप्ति के बराबर पढ़ा लिखा है और ना ही कुछ कमाता है। उसे शराब का शौक है और यह शौक कब आदत बन जाए कोई नहीं कह सकता। ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करके वह अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। आज इस दुख से भागने के लिए वह शादी कर ले और कल को जब उसे एक निकम्मे पति को झेलना पड़ेगा, तब कहाँ भाग कर जाएगी वह। तब यही लोग उसके इस फैसले पर सवाल खड़े करेंगे कि जब लड़का नालायक था तो उसके साथ शादी करने की क्या ज़रूरत थी। दुनिया पानी की तो नहीं भर गई थी और ना ही लड़कों का अकाल पड़ा था। इतनी भी क्या जल्दी थी शादी की? थोड़ा इंतज़ार कर लेती। हम तो तुम्हारे लिए अच्छा लड़का खोज ही रहे थे। अब लड़का कोई जेब में लेकर थोड़ी फिरता है, जो जेब से निकाला और दिखा दिया, यह लो जी लड़का और कर लो शादी। इन बातों में समय लगता है। जल्दबाजी में तो ऐसे ही रिश्ते मिलते हैं। इसी प्रकार की जुमलेबाजी वह अपनी बहन की शादी के बाद से लगातार सुनती आ रही है। वैसे तो उसकी बहन का ससुराल अच्छा है, जीजा जी भी अच्छे हैं, पर बहन अक्सर अपने देवर के कारण परेशान रहती है, क्योंकि वह कभी कभी ज़्यादा शराब पीकर घर में बखेड़ा खड़ा कर देता है। और आज वही बहन कह रही है कि एक बार शादी हो जाएगी तो उसका देवर सुधर जाएगा। गुस्से में दीप्ति ने भी बोल दिया, वह सुधरेगा या नहीं यह तो मैं नहीं जानती, पर मेरी ज़िंदगी तुम ज़रूर बिगाड़ दोगी। तुम्हारा तो वह देवर है, तब भी तुम्हें उससे परेशानी है। जो लड़की उससे शादी करेगी उसका क्या हाल होगा। अगर तुम्हें फिर भी ऐसा लगता है कि वह
शादी के बाद सुधर जाएगा तो जाओ जाकर उसके बराबर की लड़की ढूंढो, मुझे बिना वजह का ज्ञान मत दो। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम मेरी बहन हो या मेरी दुश्मन, जो मुझे ऐसी सलाह दे रही हो। यह सुनकर उसकी बहन को बहुत बुरा लगा और तब से उसने दीप्ति से बात करनी बंद कर दी है। पर दीप्ति खुश है। अच्छा है, कम से कम एक मुसीबत से उसका पीछा छूटा, नहीं तो जब देखो बहन शादी को लेकर उसके पीछे पड़ी रहती। तू तो अपने जीजाजी को जानती ही है, कितने अच्छे हैं, और मेरे सास ससुर को भी। अच्छा खासा कारोबार है, तुझे उस घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, और फिर वहाँ मैं भी तो हूँ तेरी देखभाल करने के लिए। पर दीप्ति बहन के दिए किसी भी प्रलोभन में आने वाली नहीं थी। उसे पता है ससुराल में एक औरत का सबसे मजबूत आधार उसका पति होता है। होंगे उसके जीजाजी बहुत अच्छे, पर उसकी शादी जीजाजी से नहीं हो रही, उनके भाई से हो रही है, और वह उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं। दीप्ति को तो उस इंसान की शक्ल से भी चिढ़ है। उसकी बहन के इस व्यवहार के पीछे उसकी कोई बुरी मंशा नहीं, पर यह उसके मानसिक स्तर को दर्शाता है। उसकी बहन भी कहाँ पढ़ी लिखी है, 10वीं पास मुश्किल से हो पाई थी उससे। उसके बाद बहन जी इश्क मुश्क की बातों में ऐसी खोई कि पिताजी को उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए उनका स्कूल जाना बंद करवाना पड़ा। और फिर भी जब वे नहीं सुधरी तो आखिर में उनके हाथ पीले करके अपनी जिम्मेदारी से छुट्टी पाई। वह तो उनकी किस्मत तेज निकली जो जीजाजी जैसा अच्छा पति मिला, और सास ससुर तो बिल्कुल देवता निकले। जल्दी ही घर में उनका राजपाट हो गया, और फिर उसके बाद 2 प्यारे प्यारे बच्चों के जन्म के बाद वे अपनी घर गृहस्थी में पूरी तरह से रम गई, और माता पिता उनकी ओर से निश्चिंत हो गए। पर दीप्ति ऐसी नहीं थी। वह पढ़ने में बहुत होशियार थी, और उसका सारा ध्यान केवल अपनी पढ़ाई पर था। उसके बहुत से सपने थे जो उसे पूरे करने थे। फिर बड़ी बेटी की हरकत को देखते हुए पिताजी ने भी उसे अपने ही अंदाज में समझा दिया था कि अगर तुम्हारे बारे में भी कोई ऐसी वैसी बात सुनने को मिली तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो उसके साथ हुआ। फिर जिंदगी भर बैठकर चूल्हा चौका करना और इन सपनों को भूल जाना। पर दीप्ति ने अपने परिश्रम से न केवल माता पिता का खुद में विश्वास जगाया, बल्कि साबित भी करके दिखाया कि वह उनकी होनहार बेटी है जो कभी उनका सर झुकने नहीं देगी। तभी तो दीप्ति की पढ़ाई के लिए पिताजी ने बैंक से लोन भी लिया हुआ था। अब तो वे भी बेटी के सपनों में साझीदार थे। दीप्ति अक्सर ही अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखती और पिताजी प्यार से उसे डॉक्टर दीप्ति कहकर बुलाते। बस यही छोटा सा सपना था दीप्ति का, जिसे पूरा करने में उसने खुद को समर्पित कर दिया था। और आज उसके इसी टूटे हुए सपने को भी लोग उससे छीन लेना चाहते हैं और उसके हाथ में ज़बरदस्ती गृहस्थी की बेड़ियां डाल देना चाहते हैं। रो रो कर उसके आंसू भी सूख चुके हैं, पर कोई नहीं जो उसकी पीड़ा को समझ सके। माँ और पिताजी जो उसके इस रास्ते में हम सफ़र थे जा चुके हैं, और बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह अपनी मंजिल पर पहुँचेगी भी या नहीं। इस वर्ष दीप्ति ने अपनी मेहनत और लगन से MBBS में दाखिला पाया था, तो सभी ओर से बधाइयों का तांता लग गया था। और किस तरह से गर्व से उसके पिताजी की छाती चौड़ी हो गई थी। पर फिर एक आंधी आई जो अपने साथ सब कुछ उड़ा कर ले गई। अभी तो दीप्ति के प्रथम वर्ष के पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं भी नहीं हुई थी कि अचानक से यह सब हो गया। अब वह कैसे पूरा करेगी अपना और पिताजी का सपना। हर कोई उसकी शादी के बारे में सोच रहा है, पर किसी ने उससे पूछना ज़रूरी तक नहीं समझा कि वह क्या चाहती है। दीप्ति सोच रही है, काश उस हादसे में वह भी अपने परिवार के साथ होती तो यह सब समस्याएं
उसके लिए भी समाप्त हो जाती, क्योंकि समस्याएं जिंदगी के साथ हैं। मौत से भला किसी को क्या समस्या। मम्मी पापा तो उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर उसने ही मना कर दिया, क्योंकि उसे पढ़ाई जो करनी थी, उसकी परीक्षा पास थी और वह परीक्षा की तैयारियों में पूरी तरह से डूबी हुई थी। राधिका भी उसी की कक्षा में है। दोनों सहेलियां एक साथ देर रात तक बैठकर साथ में पढ़ती थी। मम्मी पापा केवल 3 दिन का बोल कर ही तो गए थे, तो उसने भी खुशी खुशी रजामंदी दे दी। और फिर इन 3 दिनों के लिए राधिका भी तो उसके घर आ गई थी। वह अकेली कहाँ थी। उसकी सहेली और उसकी सबसे अच्छी मित्र, उसकी किताबें उसके साथ थी। अगर उस समय उसे पता होता कि यह 3 दिन कभी समाप्त नहीं होंगे, तो वह यहाँ रुकने की भूल नहीं करती। अवसाद और अकेलेपन में घिरी हुई दीप्ति के मन में अच्छे बुरे विचार चलते रहते हैं और वह अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करने में खुद को असमर्थ पाती है। आगे की कहानी के लिए अगले भाग की प्रतीक्षा कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।